जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता, वो रात की तारीकियों में सिमट सकता है। तुम्हारी बेचैनी को वो सुकून में बदलने पर कादिर है। वो तुम्हारे मामले को दुरुस्त करने में तुम्हारा सब्र आजमाता है। हर चीज़ नसीब का हिस्सा है, फिर चाहे वो गम हो या खुशी। हम सोचते हैं कि हम खुद अल्लाह की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें तो उसकी जानिब बुलाया जाता है, कभी गिरा कर और कभी संभाल कर। वो तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आजमा रहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें उसकी मिकदार मालूम हो जाए तो तुम्हारा जोड़ जोड़ अलहदा हो जाए इस एहसास से मोहब्बत से। बस तुम एक काम कर लो कि राज़ी हो जाओ उसके फैसलों पर, उसकी मसलहतों पर। झुक जाओ उसकी रज़ा के आगे, क्योंकि जो झुक ना सका वो पा ना सका। अल्लाह तुम्हें कमज़ोर इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें सज़ा दे सके, बल्कि वो तुम्हें इसलिए थका देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के साथ हैं। वो तुम्हें गिरा कर ही संभलने का हुनर सिखाता है। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए, तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तब ही होता है जब अल्लाह दुआएं कबूल करना चाहता है। जिस चीज़ की तलब अगर तुम्हें तहज्जुद के करीब ले आई है, वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी ना छोड़ेगा, वो नवाज कर ही रहेगा। और सबसे खुश नसीबी तो तुम्हारा सजदों तक आ जाना है, दुआओं में गिड़गिड़ाना है, अल्लाह को मनाना है, उसकी मान जाना है, इस दिले नादां का अल्लाह से लग जाना है, फिर उसी की याद में सुकून पाना है। शुक्रिया।